सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मैंने आज तक आपको स्पेस के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है और उनके ऊपर कई सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। पर आज जो टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को तो एंड तक ज़रूर देखना, वो भी बिना स्किप किए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जनरेशन ज़्यादा एडवांस्ड है या आपके फादर या ग्रैंडफादर वाली, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि हमारी जनरेशन ज़्यादा एडवांस्ड है। और ये आप किस बेसिस पे कहते हैं? आपके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं। पर अगर हम अपने स्केल को बड़ा करें तो उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट का पता कार्डशिप स्केल से लगा सकते हैं। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कार्डशिप स्केल क्या है, तो आपको बता देता हूँ। बात है 1962 की। एक रशियन एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डशिप, जिन्होंने कार्डशिप स्केल का कंसेप्ट रखा था और उनके हिसाब से किसी भी सिविलाइजेशन की एनर्जी वो जितनी ज़्यादा यूज़ करती है उससे उसका एडवांसमेंट का पता लगता है। तो आपके फादर या ग्रैंडफादर वाली जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस या फिर मतलब यूज़ नहीं करते थे जितनी हम इस जनरेशन में करते हैं। और हम अपनी एडवांसमेंट, पूरी अर्थ की एडवांसमेंट का पता भी कार्डशिप स्केल से लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। तो निकोलाई कार्डशिप ने इसको 3 भागों में बांटा था: टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। पर थोड़े टाइम बाद इसके अंदर 3 और ऐड हो गए थे: टाइप 0 सिविलाइजेशन, टाइप 4 सिविलाइजेशन और टाइप 5 सिविलाइजेशन। आज हम इन्हीं सिविलाइजेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला है टाइप 0 सिविलाइजेशन। तो टाइप 0 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो ना के बराबर एनर्जी को कंज्यूम करती है। यानी कि ये वो फेज़ होता है जब कोई सिविलाइजेशन अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर होती है, जैसे कि हम इंसान, जिन्होंने जब आग का उपयोग करना शुरू ही किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन के बारे में। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो अपने स्टार से अपने अर्थ मतलब अपने प्लैनेट तक आने की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर सके। जैसे कि हमारे सन से हमारी अर्थ तक जितनी भी एनर्जी आती है हम उसे कंज्यूम कर सके, और ये लगभग 10⁻16 वोट्स की होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन के बारे में। तो टाइप 2 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो अपने स्टार की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है, यानी कि अपने पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी को कंज्यूम करने की पावर रखती है, और ये लमसम 10⁻26 वोट्स होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में। तो टाइप 3 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है। कैन यू बिलीव कि हम अपनी सारी गैलेक्सी के अंदर जो भी स्टार्स, जो भी मतलब प्लैनेट, उन सब की एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम अभी रिसेंट पोजीशन में कौन सी सिविलाइजेशन है। तो फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने ये कहा था कि अगर हम अपनी करंट पोजीशन को कार्डशिप स्केल पे नापे तो अभी हम टाइप 0.7 सिविलाइजेशन है, और अभी हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन पहुँचने में लमसम 100 साल लग जाएंगे। एक बहुत बड़े अमेरिकन फिजिसिस्ट मिचियो काकू का कहना है कि अगर हम 100 साल तक टाइप 1 सिविलाइजेशन नहीं बन पाए तो हम आगे आने वाले फ्यूचर प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएंगे। ये 100 साल ही हमें बताएंगे कि ये इंसानों का एंड होगा या फिर हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। और टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में हमें कम से कम 10,000 सालों का समय लगेगा, और टाइप 3 सिविलाइजेशन पहुंचने में हमें कम से कम 10 लाख सालों का समय लग सकता है। वैसे तो निकोलाई कार्डशिप ये कहते थे कि कोई भी सिविलाइजेशन टाइप 3 के ऊपर नहीं जा सकती है, पर बाद में इसके अंदर 3 और ऐड कर दिए गए: टाइप 0 सिविलाइजेशन, टाइप 4 सिविलाइजेशन और टाइप 5 सिविलाइजेशन।
तो टाइप 0 सिविलाइजेशन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 4 सिविलाइजेशन के बारे में। तो टाइप 4 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो अपने ना ही गैलेक्सी, ना ही सोलर सिस्टम, अपने पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है। यानी कि सारी गैलेक्सी, सारे सितारों की एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है। और ये लमसम 10⁻45 वॉट्स की होती है। मतलब अगर हम अपनी सारी यूनिवर्स की एनर्जी तो कंज्यूम कर सके तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप 5 सिविलाइजेशन के बारे में। तो टाइप 5 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो सारे अल्टरनेट यूनिवर्स की एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है। पर हाँ, देयर इज़ अ डाउट। अगर आपको टाइप 5 सिविलाइजेशन को मानना है तो आपको सारे पैरेलल यूनिवर्स और अल्टरनेट यूनिवर्स की थ्योरीज को भी मानना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखना। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, पैरेलल यूनिवर्स वो यूनिवर्स होता है जो हमारे यूनिवर्स का एकदम अल्टरनेटिव वर्जन होता है। मतलब हम फ्यूचर, पास्ट और जो प्रेजेंट, इन सारी एनर्जीज को कंज्यूम कर सकते हैं और कोई भी टाइमलाइन की एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सिविलाइजेशन एनर्जी को प्रोड्यूस और साथ ही साथ मैटर को किसी भी फॉर्म में चेंज करने की भी कैपेबिलिटी रखती है। पर जब हम इस सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की पीक के ऊपर हैं और हम कोई भी यूनिवर्स के अंदर वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, पर अगर ये सिविलाइजेशन हम इंसान बन गए तो तब तक भगवान नहीं, मतलब भगवान का कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी धर्म और इनको नहीं मानेगा, क्योंकि हम यूनिवर्स में हर चीज़ को डिस्कवर कर चुके हैं। अगर भगवान हैं तो हम उन्हें ढूंढ चुके होंगे, चाहे वो किसी भी डायमेंशन में कहीं पर भी चले जाएं। और फिर साइंटिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट और इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सब चीज़ों को पहचान चुके होंगे और इंसान भी अमर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारी बीमारियों का इलाज होगा और हम अपने डीएनए को भी चेंज कर पाएंगे। और हमारे पास इतनी पावर होगी कि हम कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर हम साइंटिस्ट की बात माने तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में ही हम सारे नेचुरल डिजास्टर को रोक सकते हैं। मतलब अगर हम टाइप 5 सिविलाइजेशन बन गए तो हम हमेशा अमर रह सकते हैं और हम एक नए यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ऐसा सब कुछ होगा, मतलब हमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और जो हम आज नई थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वो सच हो जाएगी। अगर आपको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में नहीं पता तो मैं आपके लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और हम ऐसी चीज़ों को डिस्कवर कर चुके होंगे जिससे हमारी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी और हमारी मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस में पहुंच जाएगी। और तब हमें माइंड से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। मैं आपको आमने सामने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन से हम एक साथ आराम से बात कर पाएंगे। और हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन या दूसरे यूनिवर्स में जाना हमारे लिए साइकिल से कोई दुकान पे जाने जैसा हो जाएगा। और तब हमारे मरने का सिर्फ एक ही कारण बचता है, वो है युद्ध। यानी कि दो सिटीज़ या कोई हमारी सिविलाइजेशन या कोई दूसरी सिविलाइजेशन के साथ हमारा युद्ध, पर उसमें भी हम सबसे जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे बीच में कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगी। हम सारी मिसाइल्स को अपने एडवांस लेवल तक पहुंचा चुके होंगे, हमारे पास सब कुछ होगा जो शायद उनके पास ना हो, और हम एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। और अगर हम इतनी सारी चीज़ों को जान चुके होंगे तो हम बेशक ही टाइम ट्रैवल भी कर जाएंगे और सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को अपने पास रख पाएंगे और हमारे सारे रहस्यों को जान पाएंगे। और क्या पता वो पास्ट और फ्यूचर, पास्ट के इंसानों को भी वापस ज़िंदा कर सके। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया बात है। और जो भी उन मतलब टाइप 5 सिविलाइजेशन के दौर में पैदा होगा, वो उसके पास दुख नाम की कोई चीज़ होएगी नहीं, क्योंकि उसे मौत की कोई टेंशन नहीं होगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स को मतलब अपने पास रखने की पावर होगी।
चाहे हम कोई भी पार्टिकल ले लें, किसी भी एटम्स, और हम नए एटम्स भी बना पाएंगे। तो दोस्तों हाँ, मेरे को पता है आप यही सोच रहे होंगे कि हमें टाइप 5 सिविलाइजेशन बनने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें टाइप 5 सिविलाइजेशन बनने में कितना टाइम लगेगा। तो वैसे तो इसका कोई मतलब लॉजिकल आंसर तो है नहीं, पर अगर हम अपने हिसाब से ढूंढें और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम जाने तो इसके हिसाब से हमें कम से कम हज़ारों करोड़ों साल का समय लगेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं आपसे स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।